हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है जीसी क्लासेस चैनल पर। और मैं हूं कुंदन गोस्वामी। और जितने भी लोग अभी लाइव में जुड़े हैं सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग लाइव में जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी ग्रुप है आपके पास ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे जुड़ सके। तो आप लोग जल्दी से शेयर कर दिए जितना अधिक हो सके। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डे 13, यानी कि देखिए वही लिखा हुआ है पहले से। तो यहाँ पर आज हमारा जो टाइम एंड टेंस का आज 13वां क्लास होगा। और आप लोग को बोले थे कि आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो अगला टेंस नंबर 2 नंबर, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कुछ लोग इसको बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट। कुछ लोगों से सुनिएगा आप कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब ये दूसरा नंबर टेंस का 3 गो नाम है, समझ रहे हैं। और इसके पहले जो सिंपल प्रेजेंट था उसका 2 नाम था, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसका कई नाम है, 3 गो नाम है। एकदम पूरा कंटिन्यू लास्ट तक क्लास में टिके रहिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाइएगा, अदरवाइज नहीं। और मैं एक बात कह दूं कि जो बच्चे ऐप पर क्लास लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं जितना जल्दी हो सके, क्योंकि कोर्स चालू हो चुका है। इसके लिए आपको कॉल करना 8292931012 पर, ठीक है। यदि आप समझते हो कि आपका लाइफ का सवाल है, पूरे लाइफ में एक ही बार इंटर करते हैं, तो थोड़ा सा पैसा के लिए यदि आप ऐप पर क्लास नहीं लेते हैं तो फिर दिक्कत है। ऐप पर जो भी क्लास लिए हुए हैं उसको हर सुविधा अवेलेबल है, और मैं उनको खुद कॉल करता हूं कहीं दिक्कत होता है तो, ठीक है। और स्टूडेंट को मैं खुद पूछता हूं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, समझ में आ रही कि नहीं भी, क्योंकि मुझे केयर रहता है कि उनका क्लास लिया हुआ है, ठीक है। तो जो भी लेना चाहते हैं ऐप पर क्लास, तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो देखिए हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कोई भी नाम एगो लेकर के चलिए, ज़्यादा बोलिएगा तो दिक्कत है। कंटिन्यूअस का कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना। इम्परफेक्ट का मतलब हो जाता है जो पूर्ण नहीं हो, अपूर्ण। और प्रोग्रेसिव का मतलब प्रोग्रेस, मतलब चल रहा है। मतलब इस टेंस में वैसा काम का बोध होगा जो कि चल रहा है, प्रोग्रेस में है, कंटिन्यू है या फिर अपूर्ण है। मतलब अपूर्ण का मतलब क्या, वो पूर्ण नहीं है। मतलब इसमें क्या चीज का बोध हो रहा है कि वैसा एक्शन, वैसा काम जो कि अभी पूर्ण है, मतलब चल ही रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूंगा मैं अभी पटना से बोल रहा हूं, मतलब मैं अभी आपसे बात ही कर रहा हूं, मैं अभी पटना से बोल रहा हूं, समझ रहे हैं। मतलब इस टेंस में वैसा एक्शन का बोध होता है जो कि अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, समझ रहे हैं। और यही रियल प्रेजेंट है, क्योंकि प्रेजेंट का मतलब हुआ कि प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में एक्शन जारी रहना चाहिए। लेकिन इसके पहले वाले टेंस में क्या था, कोई पता ही नहीं था एक्शन कब हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ये फिक्स है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग का मतलब क्या हुआ, जिस समय हम बोल रहे हैं उसी टाइम एक्शन हो रहा है, समझ रहे हैं। मतलब अभी हम बोल रहे हैं तभी ही एक्शन हो रहा है, मतलब बोलते समय इसमें एक्शन होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन लिख लेते हैं हम लोग, तब हम लोग आगे बात करेंगे। तो जल्दी से आप लोग लिखिए आइडेंटिफिकेशन पहले। अब कहिएगा आइडेंटिफिकेशन क्या हुआ सर, तो मैंने बता दिया है कि इसका मतलब हो जाता है पहचान, आइडेंटिफिकेशन। तीनों में एक भी नाम लिखिएगा तो चलेगा, ये 3 नाम एक ही मतलब टेंस का है। आइडेंटिफिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं पहचान। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया है कि टेंस होने के लिए क्रिया होना जरूरी है। जब तक क्रिया नहीं होगा तब तक टेंस नहीं होगा, समझ रहे हैं। अब ये नहीं समझ लीजिएगा क्रिया का मतलब एगो काम क्रिया होता है बिहार में,
मतलब जब लोग मरते हैं तो वो क्रिया, वो वाला क्रिया नहीं, ये कौन सा क्रिया, ये काम, समझ रहे हैं, क्रिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं सेंटेंस के हिंदी वर्ब के अंत में, वर्ब का मतलब ही क्रिया होता है, वर्ब के अंत में देखिए क्या लगा रहेगा, रहा है तो रहेगा ही, प्रेजेंट है तो रहा है, रही है, रहे हैं, ETC लगा रहता है। बस आप लोग जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे करते जाइए, एकदम 100% आप सीखेंगे, कोई चीज भारी नहीं है। बस रेगुलर आप डे 1 से क्लास कर लीजिए, हर चीज आपको समझ में आने लगेगा। डे 1 से आप क्लास करिए, बिल्कुल हर चीज समझ में आएगा, आपको नहीं आएगा तब हमको कहिएगा, ठीक है। डे 1 से टोटली क्लास करिए। यदि आपको 90 प्लस इंग्लिश में मार्क्स लाना है तो रेगुलर क्लास करिए, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए इसको आप लोग फटाफट। चलिए तो क्या है, क्या लगा रहता है, देखिए यहाँ पर सेंटेंस के हिंदी वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ETC लगा रहता है। अब इस पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कहिएगा एग्जाम्पल, जी बिल्कुल। जैसे वे लोग अभी फिल्म देख रहे हैं। देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है, रहे हैं, क्या लगा हुआ, रहे हैं। मैं इस समय दिल्ली से बोल रहा हूं। देखिए रहा हूं लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, रहा हूं, मतलब ऊपर में देखिए रहे हैं, रहा हूं, ठीक है। वह इस समय मेरे साथ बगीचे में घूम रही है। ETC कर लीजिए, ठीक है। यह रहा आपका एग्जाम्पल। अभी आपको बनाना नहीं है ब्रदर्स, अभी आपको बनाना नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल लिखिए। अभी आपको बनाना नहीं है, सिर्फ लिखिए आप, ठीक है। सिर्फ अभी आपको क्या करना है, लिखना है। तो वे लोग अभी फिल्म देख रहे हैं। दूसरा क्या है, मैं इस समय दिल्ली से बोल रहा हूँ। तीसरा क्या हुआ, इस समय मेरे साथ बगीचे में घूम रही है। ETC कर लीजिए, ठीक है। ETC कर लीजिए जल्दी से आप लोग। तो आपने देखा ये सब किस टेंस के वाक्य हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य है, जिसको इम्परफेक्ट भी कुछ लोग कहते हैं या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। 3 नाम है, और नाम आपको मैंने शुरू में ही याद करवा दिया था। आप जाकर के शुरू वाला क्लास कर लीजिएगा। डे 1 2 में बताए थे नाम, डे 1 या 2 में, ठीक है। इसका नाम आपको याद हो जाएगा इजिली, समझ रहे हैं, वहां पर यदि आप क्लास कर लीजिएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ शुरू से हर क्लास करिए, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए अब हम लोग देखिए, अब हम लोग
ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे, इसके पहले मैं आप लोग को बता दूं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि किसके साथ हमको क्या लगाना होगा, किसके साथ हमको क्या लगाना होगा, मतलब इसमें एक्सुलरी वर्ब क्या यूज होगा। पहले इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, बात को समझिएगा। इसमें जो आपका एक्सुलरी वर्ब है, जैसे एम होगा यूज, इज होगा यूज और आर होगा यूज। क्या क्या यूज होगा? एम, इज और आर। क्या क्या यूज होगा? एम, इज और आर। बचपन से हम लोग जानते हैं एम किसके साथ लगाना, इज किसके साथ और आर लगाना। बस वेरी सिंपल ये ट्रांसलेशन, मतलब ये टेंस का सेंटेंस होगा। क्या बस आपको क्या करना है, तो चलिए हम लोग कुछ रूल्स देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप रूल लिखिए, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट में ये देखिए, आपका अगर पूरा सब्जेक्ट को आप देखोगे, इधर मैं लिख रहा हूं, आई होता है, वी होता है, यू होता है, उसके बाद क्या होता है? ही होता है, सी होता है, इट होता है और दे होता है ना, ही होता है। तो अगर आप पूरा सब्जेक्ट को देखोगे, ध्यान से देखिए, आई, वी, यू, फिर ही, सी, इट, इधर दे, तो यहां पर आपको क्या होगा पता है कि यहां पर मैं एक एक करके सब सब्जेक्ट को लिखूंगा, यहां समझ रहे हैं। तो चलिए मैं यहां पर लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। आई के साथ आपको क्या लगाना है? एम लगाना है, क्योंकि मैंने कहा कि क्या क्या इसमें लगेगा? एम लगेगा और इज लगेगा और आर लगेगा। तो कहाँ लगेगा एम, कहाँ लगेगा इज और कहाँ लगेगा आर, जस्ट यही मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो पहला नंबर आई के साथ आपको क्या लगाना है? एम लगाना है। फिर रूल नंबर 2, रूल क्यों चेंज किया सर? क्योंकि देखिए यहां पर एम लगाएं, दूसरा में इज लगाएंगे तो रूल चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले आर वाला देख लेते हैं, आर किसके किसके साथ लगेगा। आई के साथ आपको एम लगाना। अब देखिए आर किसके किसके साथ लगाना है, मैं उसको ग्रीन से घेर रहा हूं। इसके साथ लगाना, इसके साथ, उसके बाद इसके साथ, समझ रहे हैं? मतलब ये जितना मैंने ग्रीन से घेरा है सब के साथ आर लगेगा, ठीक है। ये बेसिक चीज है, आप पहले से भी जानते होंगे कि आर किसके किसके साथ लगेगा, ठीक है। तो और नहीं आप जानते हैं तो मेरा बेसिक वाला वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो क्या क्या हो जाएगा देखिए, रूल 2 में वी होगा, वी यू, उसके बाद दे। अब देखिए लोग कहते हैं यदि 2 गो नाम हुआ तब क्या करेंगे सर? कई गो नाम? 2 गो नाम। मान लीजिए मैं लिख देता हूं यहां पर राम एंड श्याम। क्या लिख देता हूं? राम एंड, 2 गो नाम, राम एंड श्याम। कुछ लोग बोलेंगे नाम के साथ इज लगाइए। मान लीजिए 2 गो नाम हुआ तब क्या करिएगा? तब तो आर लगेगा। क्या लगेगा? आर। या फिर एनी प्लूरल सब्जेक्ट, एनी प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। सब के साथ जो आपको लगाना है, क्या लगाना है? सब के साथ आपको आर लगाना है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। एनी प्लूरल सब्जेक्ट समझ रहे हैं ना, मैंने पहले भी बताया था। एक मार्कर हुआ तो सिंगुलर हुआ, एक से ज्यादा हो गया तो प्लूरल हुआ, 2 भी हो सकता है, अनंत तक हो सकता है, समझ रहे हैं? मतलब एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल होगा, एक होगा। जैसे मैं हूं तो मैं, मेरा नाम मान लीजिए जो भी है, मैं क्या हूं? सिंगुलर हूं। अगर एक और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, क्या नहीं? और आप लोग जानते हैं कि जब आदमी का शादी हो जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है, नहीं क्या? कहिए सर ये सब बात पूछने वाली है, इसमें तो आपसे ज़्यादा हम लोग को एक्सपीरियंस है, नहीं? तो अच्छी बात है। चलिए मतलब देखिए जितना नीचे का स्टूडेंट आ रहा है उतना जो है, उतना ये सब में उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा। अभी टेक्निकल में ले लीजिए, जितना छोटा बच्चा है उतना ज़्यादा वह नॉलेजफुल है। आप अगर पबजी में 10 गो को मारिएगा, 10 गो किल करिएगा, तो बच्चा को यदि आप सिखा दिए तो 12 ठो किल कर देगा, समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि आपसे ज़्यादा वो चालाक है। आप गेम में 10 का स्कोर करिएगा तो वो 15 का करके रख देगा, समझ रहे हैं? मतलब जितना छोटा आ रहा है उतना ज़्यादा, मतलब क्या बताएं, विषधर आ रहा है, विष मतलब। चलिए फटाफट लिखिए इसको।
क्या हुआ आप लोगों का? बहुत सारे बच्चे मेरे ऐसे भी हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट, प्रिय स्टूडेंट, जो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं बिगर बोले। तो मेरे प्रिय स्टूडेंट कर दिया करिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप लोग लाइक कर देते हैं टाइम पे। तो और कुछ ऐसे प्रिय स्टूडेंट हैं जो कि 2 मिनट क्लास 5 मिनट क्लास करके वो चले जाते हैं कहीं और पबजी खेलने या फिर कोई कॉमेडी वगैरह देखने के लिए। क्या तो क्या करें, वैसे भी कुछ स्टूडेंट है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब रूल नंबर 1 में आई के साथ एम लगाना, ये सब के साथ क्या लगाना है आपको, एनी प्लूरल सब्जेक्ट मतलब उसके साथ क्या लगाना, आर लगाना है। चलिए रूल नंबर 3 पर हम लोग बात करें। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में देखिए क्या बचा हुआ है। मैं उसको देखिए घेर रहा हूँ, ही सी इट, ठीक है। तो इसके साथ आपको क्या लगाना होगा, ही हो गया आपका, सी हो गया आपका, या फिर इट हो गया, या एगो नाम मान लीजिए हो गया, जैसे मोहन मैंने लिख दिया, ठीक है, एगो नाम, या फिर एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सब के साथ आपको क्या लगाना है, ये सब के साथ आपको क्या लगाना है, इज लगाना है। क्या लगाना है, इज, ठीक है। सिंगुलर समझ रहे हैं ना, सिंगुलर का मतलब क्या हो गया, सिंगुलर का मतलब क्या हो गया, ओनली वन पर्सन या थिंग को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। सिंगुलर का मतलब क्या हो गया, ओनली वन पर्सन या थिंग, ठीक है। तो देखिए ही सी इट, या एगो नाम, या एनी प्लूरल सब्जेक्ट, सॉरी एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर का मतलब क्या हुआ, ओनली वन, जस्ट मैंने अभी बताया, और प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा। क्या, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जल्दी से रूल नंबर 4 को। चलिए रूल नंबर 4 है हमारा, इस टेंस में, इस टेंस का मतलब क्या हुआ पता है आप लोग को, इस टेंस का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो पढ़ रहे हैं, इस टेंस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ, इस टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ V4 क्या होता है सर, मैंने आपको पहले ही बताया। क्या याद रहेगा तब ना, कुछ और काम करिएगा तो कहाँ से याद रहेगा, पढ़ाई पर ध्यान रहेगा तब ना। और V4 को क्या कहते हैं पता है आप लोगों को, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बताए थे, ये आपको शुरू वाला क्लास में ही मिलेगा, डे 1 में। जैसे V1 को क्या बोलते हैं, सबका एक एक नाम है, मैंने बताया था, वो नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर वो नाम आपको याद नहीं रहेगा तो काफ़ी दिक्कत है, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। तो इस टेंस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ V4 ब्रैकेट में लिख देते हैं, मतलब V1 में यदि आप ING जोड़िएगा तो उसी को बोला जाता है V4, मतलब ING वाला फॉर्म लगाना है। V1 में क्या जोड़ देना, ING, ब्रैकेट में मैं लिख दिया हूं। इस टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ V4 का यूज किया जाता है। चलिए फटाफट नोट करिए। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि इस टेंस में क्या होते हैं, इस टेंस का पहचान क्या होता है। इस टेंस में 3 रूल हमने पढ़ा, इज किसके साथ लगाना, और आर किसके साथ लगाना, और एम किसके साथ लगाना है। और लास्ट में ये पता चला इसमें सब सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, V4 ही लगाएंगे। जैसे उसमें क्या था, मतलब उसमें क्या था कि कहीं पर V1 लगा देते थे तो कहीं V5 लगा देते थे, नहीं
तो ऐसा होता था उस टेंस में, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसमें इस टेंस में सभी सब्जेक्ट्स मतलब ये जितना देख रहे हैं तीनों रूल में जो लिखे हैं सब के साथ V4 का यूज, मतलब V1 में आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे प्ले हुआ आपका V1, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग ही हो गया आपका V4। जैसे मान लीजिए गोइंग, यही लगेगा गोइंग, इसमें गो में आईएनजी जोड़ दिए। जैसे मान लीजिए ईट में आईएनजी जोड़ दिए, क्या हो गया, ईटिंग हो गया हमारा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ गए, वही लगेगा इसमें। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं अब। चलिए, अब मैंने आपको बताया था, याद करिए शुरू में ही, कि सेंटेंस, इसमें हम लोग दो सेंटेंस का मुख्यतः हम लोग टेंस में ट्रांसलेशन बनाते। कौन कौन सा, एक असर्टिव सेंटेंस और दूसरा इंट्रोगेटिव। एक असर्टिव सेंटेंस याद करिए, मैंने ये बताया था कि नहीं आपको। और असर्टिव सेंटेंस टोटल 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस और दूसरा क्या हम लोग बनाते हैं, इंट्रोगेटिव का। किसका बनाते हैं, इंट्रोगेटिव का, ठीक है। और आप लोग को पता है, आप लोग को क्या पता है, मैंने बताया था कि असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक एक करके एफर्मेटिव को पढ़ेंगे, फिर निगेटिव को पढ़ेंगे, फिर हम इंट्रोगेटिव को पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये चीज मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इसलिए आप लोग को जो घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं। नंबर 1 हमारा क्या होगा यहाँ पर, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं सर, पूरा एकदम आप लोग को ध्यान से देखना है, हर चीज आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा तो आप हमको कहिएगा, नहीं आएगा तो नहीं पढ़ने आइएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, समझ रहे हैं। हर चीज आपको समझ में आएगा, बस ध्यान देना है। और अगर आपको समझ में आ रहा है, रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो बस आप लोग से मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसको जितना भी आपके पास ग्रुप हो सब में शेयर करिए, सब में फैलाइए, ताकि और भी लोगों को मदद मिल सके, और भी लोग पढ़ सके। बस मैं यही कहूँगा, आप लोग से थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। जो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, प्रिय स्टूडेंट्स हैं, वो ये काम करते हैं विदाउट बोले, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं करते। खैर कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं देखता भी हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप में शेयर करते हैं, इधर शेयर करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए, असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक एफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। तो चलिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, रोमन में दे देता हूँ आपका। एफर्मेटिव पहले पढ़ेंगे तब नेगेटिव। तो लिखिए एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, क्या लिखना है, एफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए फटाफट लिखिए। एफर्मेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, याद करिए। मतलब साधारण सा सेंटेंस, कोई निगेटिव वर्ड नहीं, कोई इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं, मतलब कोई क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए और कोई नहीं भी नहीं लगा होना चाहिए, मतलब पूरा एकदम सिंपल। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एफर्मेटिव सेंटेंस, समझ रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एफर्मेटिव सेंटेंस, पूरा एकदम सिंपल सा, कोई निगेटिव वर्ड उसमें नहीं होगा, समझ रहे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफर्मेटिव, समझ रहे हैं बात को। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान देना है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो चलिए, तो जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक नहीं किए हैं जो, और क्लास करिए पूरा ऑल टाइम। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। अब क्या करेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस पर हम लोग वाक्य बनाएंगे, लेकिन वाक्य बनाने से पहले आपको क्या लिखना होगा, इसका स्ट्रक्चर लिखना होगा, जिससे हम लोग बनाएंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है सर, तो बनावट, मैंने पहले भी आपको बताया था। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बनावट। तो बनावट इसका क्या होगा, देखिए, सब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, याद है, याद करिए, कि जो काम करता है सेंटेंस में वही सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं खेल रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हुआ, मैं काम कर रहा हूं, मतलब काम करने वाले को ही क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है। काम करने वाले को ही सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए आप पबजी खेल रहे हैं, तो आप क्या हुए, सब्जेक्ट हुए, नहीं। पबजी आप लोग ज़्यादा खेलते हैं इसीलिए उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। और देखिए सभी बच्चे नहीं खेलते हैं,
कुछ बच्चे हैं जो कि आईपीएल से प्रेम करते हैं, क्या आईपीएल प्रेमी है कुछ बच्चे, आईपीएल लवर। कुछ बच्चे क्या हैं, पबजी नहीं, उसके बाद जान ही रहे लवर नहीं। कुछ बच्चे क्या है, फिल्म लवर हैं, नहीं फिल्म क्या। कुछ बच्चे क्या है, गाना लवर है, नहीं सॉन्ग। आप भी इसमें से कोई लवर होंगे नहीं। तो आईपीएल में हम जैसे कह दें क्रिकेट के प्रेमी नहीं। कुछ बच्चे ऐसे हैं पता है, क्लास छोड़ करके क्रिकेट खेल रहे हैं, दिन भर धूप में क्रिकेट खेल रहे हैं। अरे भाई सुबह शाम तो खेल सकते हो, शाम में जाओ 4 बजे के बाद खेलो आराम से, क्या। लेकिन धूप में दिन भर खेलने की क्या जरूरत है बताइए, क्या नहीं। तो ऐसा हो रहा है। आईपीएल में क्रिकेट आ गया आपका। चलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा हमारा एम या इज या आर, क्या हो जाएगा एम या इज या आर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये ना। तो चलिए लिख लीजिए जल्दी से। बिफोर आप लोग जान ही रहे हैं, बिफोर क्या होता है। बिफोर मतलब वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा बिफोर। बिफोर का मतलब अभी जस्ट मैंने आपको बताया ही था, याद करिए कि V1 में ब्रदर आईएनजी जब जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा बिफोर। जैसे गोइंग, प्लेइंग, ईटिंग, रनिंग, क्या डांसिंग, सिंगिंग, डूइंग। चलिए हम लोग इस पर अब सेंटेंस बना लेते हैं फटाफट। हम लोग इस पर क्या करेंगे, अब सेंटेंस बना लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस पर, मतलब कुछ एग्जाम्पल हो जाए। चलिए छोटा सा सेंटेंस है पहले, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, क्या हो जाएगा बताइए। बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है। तो यहां पर आप देखोगे मैं पढ़ रहा हूं, तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट हुआ और काम क्या हो रहा है, पढ़ना। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, हम यहां पर बनाते हैं इसको, ये समझिए कि आई हो जाएगा। आई के साथ अभी जस्ट मैंने रूल नंबर 1 में क्या पढ़ा था बताइए, कि आई के साथ एम लगाना है। तो आई के साथ क्या लगा दीजिएगा, एम लगा दीजिएगा, आई एम। उसके बाद क्या हो जाएगा, पढ़ना का हो जाएगा आपका रीडिंग, आई एम रीडिंग। कहिए क्यों सर, क्योंकि मैंने तो बताया ही है कि बिफोर होगा। यहां पर देखिए पूरा सब्जेक्ट पहले क्या लिखे, सब्जेक्ट आई हुआ, मैं, एम इज आर में तीनों में एक वो चीज लगाना है। देखिए या ऑब्लिक दिया हुआ या एम या इज या आर, तो आई के साथ एम लगेगा, एम लगा दी। उसके बाद बिफोर मतलब रीडिंग, पढ़ने का काम हो रहा है, जो काम हो रहा है वही ना हुआ बिफोर। तो यहाँ पर आगे है ही नहीं जो हम कुछ लगाए, तो फटाफट नोट करिए आप लोग। चलिए अगला है वह अपना काम कर रही है, वह अपना काम कर रही है। चलिए बड़ा बड़ा सेंटेंस भी लेंगे, पहले छोटा छोटा सीख लीजिए आप लोग। वह अपना काम कर रही है, यहां पर देखिए सबसे पहले क्या है, वह अपना काम कर रही है, सब्जेक्ट है वह मतलब सी। और अभी जस्ट मैंने सीखा है कि सी के साथ क्या लगाना है, तो सी के साथ आपको लगाना है इज। देखिए पूरे में आप देखिएगा तो पहले सब्जेक्ट लगा दिए सी, अब एम इज आर में क्या लगाना होगा, इज, क्योंकि सी के साथ इज लगेगा। अब देखिए अपना काम, काम के साथ अपना जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ हम वर्किंग लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्किंग लिखेंगे तो गलत। अब क्या लिखेंगे, तब यहाँ करना को verb बना देंगे। क्यों सर, वर्किंग क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि काम के साथ अपना शब्द जुड़ा हुआ है, अपना काम। अगर रहता हुआ काम कर रही है तब हम डायरेक्ट सी इज वर्किंग लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर काम के साथ अपना वर्ड जुड़ा होने के कारण हम यहाँ नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तब करना को verb बना देंगे। तब क्या हो जाएगा, यहाँ डू का मतलब करना, आईएनजी लगा देंगे, डूइंग। अब अपना का अंग्रेजी क्या होगा, अपना काम का, तो याद करिए, आपको मैंने पहले बताया था अपना का अंग्रेजी देख लीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने बताया था कि अपना का अंग्रेजी अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग होता है अपना। ठीक है, मैंने बताया था आपको, आई का माई होता है, याद करिए, वी का होता है आपका आवर, उसके बाद क्या होता है, यू का होता है योर, उसके बाद होता है आपका आई वी यू,
उसके बाद क्या होता है, दे का होता है देयर, ये चीज मैंने आपको बताया था। सी का हो जाता है आपका हर। उसके बाद क्या हो जाएगा, ही का हो जाएगा आपका हीज। उसके बाद ईट का आपका हो जाता है इट्स। ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया अपना का अंग्रेजी, समझ रहे हैं। उसके बाद एगो नाम रहेगा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा मोहन, तो इसके लिए इसका लड़का हुआ, लड़का का क्या होता है ही प्रोनाउन, तो इसका क्या हो जाएगा हीज। एगो कोई लड़की हुआ मान लीजिए सीता, तो इसके लिए अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा हर। मान लीजिए प्लूरल ले लेते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब दो गो नाम, तो इसके लिए क्या हो जाएगा देयर, ठीक है। तो ये चीज जो नोट नहीं किए हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी से। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो अपना का अंग्रेजी होगा सब्जेक्ट के अनुसार होता है, सब्जेक्ट यहां पर सी है, और देखिए सी के लिए अपना का अंग्रेजी क्या होता है, हर होता है। क्या होता है हर, तो क्या हो जाएगा सी इज डूइंग। उसके बाद यहां पर हो जाएगा आपका हर वर्क, क्या हो जाएगा हर वर्क, ठीक है। देखिए यदि आप अच्छे और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं पूरा कोर्स को, तो निश्चित रूप से आप ऐप पर क्लास ले सकते हैं मेरा, ठीक है। ज़्यादा सोचिएगा और पैसे के पीछे भागिएगा तो फिर दिक्कत है आपको। 8292931012 पर, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरा कोर्स ले सकते हैं फुल, ठीक है। तो चलिए, क्या हो गया, सी इज डूइंग हर वर्क। चलिए हम लोग आगे बढ़े और भी कुछ सेंटेंस बनाए। अभी तक हमने कितना सेंटेंस देखा, इस पर 2 सेंटेंस देखा। चलिए अगला है हमारा नंबर 3। भारत के अधिकांश लोग यह काम कर रहे हैं। वह भी पटना से बोल रही है। मैं अपने घर में अभी फिल्म देख रहा हूं। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी फटाफट। कुछ पढ़े लिखे लोग इस बगीचे में घूम रहे हैं। चलिए हम लोग ये पूरे वाक्य को देख लेते हैं, साथ साथ आप लोग भी लिखे होंगे उम्मीद है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सभी सेंटेंस को देख लेते हैं। सब में दिखे रहा है, रही है लगा हुआ है। सब हमारा किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा पूरा, यदि आप गौर करोगे तो भारत के अधिकांश लोग, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। ये क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट। तो जब भी आप का मतलब होता है का के किया, मैंने पहले आपको बताया था कि जब भी आप से जुड़ा होता है दो नाउन तो हम लोग उल्टा अंग्रेजी बनाएंगे। पहले अधिकांश लोग का लिखेंगे तो अधिकांश का अंग्रेजी होता है मोस्ट, तो हो जाएगा आपका द मोस्ट
द मोस्ट पीपल, अधिकांश लोग का। उसका तब 2 नंबर में ऑफ, 3 नंबर में भारत, ऑफ इंडिया। यहां पर आप द मोस्ट पीपल ऑफ भारत भी लिख सकते हैं। ये कभी भी भूल से नहीं सोचिएगा कि भारत का अंग्रेजी होता है इंडिया, नाम का कोई अंग्रेजी हिंदी नहीं, सब के साथ एक समान होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखे, द मोस्ट पीपल ऑफ इंडिया। अब क्या करेंगे बताइए, द मोस्ट पीपल ऑफ इंडिया, भारत के अधिकांश लोग, एक से ज्यादा लोग हो गया, मतलब क्या हो गया, प्लूरल हो गया। एक से ज्यादा लोग हुआ तो क्या हुआ, प्लूरल हुआ। तो द मोस्ट पीपल ऑफ इंडिया, यहां पर क्या करेंगे बताइए, आर लिख देंगे, आर। तो द मोस्ट पीपल ऑफ इंडिया आर, क्यों सर, क्योंकि प्लूरल है ना, ये हुआ हमारा यहां तक सब्जेक्ट। अब एम में क्या लिख दिए, आर। अब देखिए काम के साथ यह जुड़ा हुआ, इसीलिए वर्किंग नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं सर बताइए तो, क्योंकि काम के साथ यह जुड़ा हुआ है ब्रदर्स, मेरे दोस्त, इसीलिए आपको क्या करना है, यहां पर डूइंग लिखना है। क्या लिखना है, डूइंग, ठीक है। तो डूइंग हो जाएगा, और यह काम का दिस वर्क, ठीक है, यह काम का हो गया आपका दिस वर्क। द मोस्ट पीपल ऑफ इंडिया आर डूइंग दिस वर्क, ठीक है, हो गया। वेरी सिंपल, बनाइए जल्दी से। उसके बाद देखिए अगला है हमारा, वह अभी पटना से बोल रही है। वह अभी क्या कर रही है, पटना से। सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा सी। देखिए जो शुरू से ट्रांसलेशन बना रहे हैं उनको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, शुरू से आप पढ़ते रहिए। जो मैंने आपको बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था, यहां भी बता रहा हूं, ठीक है। तो सी के साथ क्या लगाएंगे, इज। हमने जस्ट अभी रूल में पढ़ा है, रूल नंबर 3 में शायद, कि इज लगेगा सी के साथ, ठीक है, सी इज। अब देखिए बोल रही है, बोलना यहाँ कम है, तो यहाँ स्पीकिंग हो जाएगा, सी इज स्पीकिंग, सी इज स्पीकिंग। और कहां से, पटना से, तो से का अंग्रेजी यहां लिख देंगे फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब से, फ्रॉम पटना। और टाइम वाला वर्ड को लास्ट में देना है, नाउ। या तो शुरू में इसको कॉमा लगा करके आप दे सकते हैं, लास्ट में इसे दे देंगे चलेगा। तो क्या हो जाएगा, सी इज स्पीकिंग फ्रॉम पटना नाउ, ठीक है। तो अगला है हमारा, मैं अपने घर में अभी फिल्म देख रहा हूं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट ये हुआ हमारा, देखिए सब चीज आपके हैंड में आ जाएगा। थोड़ा सा अगर गौर से आप बनाइएगा ना, सब चीज आपके हैंड में आ जाएगा। तो मैं हो गया। अब देख रहा हूं, देखना यहां पर काम हो रहा है, क्या हो रहा है, देखने का काम। तो यहां पर क्या करेंगे बोलिए, आई एम। अब देखिए जब कोई फिल्म देखने का बात होता है ना, तो वॉच लिखते हैं, उसको लिखेंगे वाचिंग, WATCH। कोई मतलब कोई आदमी को देखने का बात होता है तो लुकिंग लगाते हैं, लुक मतलब देखना। देखना का बहुत अंग्रेजी होता है, मैं आपको बताऊंगा जब वर्ड पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये सब चीज बहुत सारा टीचर नहीं बताते डायरेक्ट। देखिए मेन चीज क्या होता है ना, हम लोग फैसिलिटीज पर चले जाते हैं, किसका मतलब कितना वीडियो क्वालिटी अच्छा है, किसका DSLR कैमरा है, यही सब चीज़ के वजह से हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ अच्छे टीचर एजुकेशन दे रहे हैं और उनका यदि वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है तो उसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, जो डिजिटल बोर्ड वाले हैं उसी का सिर्फ पढ़ते हैं। अरे भाई डिजिटल बोर्ड अच्छी बात है और है तो, लेकिन हाँ उसमें भी देखिए टीचर में वो क्वालिटी है कि नहीं, सिर्फ डिजिटल बोर्ड को नहीं देखिए, समझ रहे हैं, उसमें टीचर में क्वालिटी देखिए, उसका आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहीं पर हम लोग दिक्कत करते हैं और हमारा रिजल्ट खराब हो जाता है, समझ रहे हैं। यदि आपको क्या करना है कि अच्छी तरीके से पढ़ना है तो देखिए वो टीचर को ढूंढिए जिससे आप सीख पा रहे हैं। उनका डिजिटल बोर्ड ये बोर्ड से मतलब नहीं है, इतना जान लीजिए। टीचर को उतना फुर्सत नहीं है सब करने का, मेन चीज है कि उनका पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, उनसे आप सीखिए, बस मैं यही कहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई एम हो गया। अब देखिए देख रहा हूँ, देखना का क्या हो जाएगा, वाचिंग। क्या हो जाएगा, वाचिंग। वाच का मतलब देखना, ING लगा देंगे, तो आई एम वाचिंग। अब देखिए क्या देख रहे हैं, फिल्म। तो ये सब ऑब्जेक्ट हुआ, आपको बताए थे क्या लगाकर क्वेश्चन करने से ऑब्जेक्ट निकलता है, व्हाट या हुम लगा करके। तो ये हो जाएगा आपका आई एम वाचिंग। मूवी दे सकते हैं या ये फिल्म भी दे सकते हैं, चलिए मैं मूवी ही लिख देता हूं, ज्यादातर लोग समझते हैं। तो क्या हो गया, आई एम वाचिंग अ मूवी। अब देखिए अपने घर में, अब क्या क्या बचा, अपने घर में और अभी। तो ये अभी तो टाइम वाला वर्ड है अभी, तो इसको हम क्या करेंगे बताइए, इसको पहले लिख देंगे। अपने घर में का क्या हो जाएगा, इन, और अपना का अंग्रेजी माई के अनुसार माई, आई के अनुसार माई, ठीक है। तो इन माई होम, इन माई होम या हाउस भी लिख सकते हैं। उसके बाद नाउ, ठीक है, नाउ। तो आई एम वाचिंग अ मूवी इन माई होम नाउ, ठीक है।
तो चलिए, कुछ पढ़े लिखे लोग इस बगीचे में घूम रहे हैं। ठीक है, कुछ पढ़े लिखे लोग इस बगीचे में घूम रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए। सबसे पहले कुछ पढ़े लिखे लोग, इसका अंग्रेजी हो जाएगा कुछ पढ़े लिखे का सम एजुकेटेड, कुछ का सम और पढ़े लिखे का एजुकेटेड। सम एजुकेटेड। अब देखिए यहाँ पीपल भी लगा सकते हैं या पर्सन्स भी लगा सकते हैं, चलिए मैं पीपल ही लगा देता हूं। तो सम एजुकेटेड पीपल, कुछ पढ़े लिखे लोग, एक से ज्यादा है तो यहां पर क्या करेंगे, आर लगा देंगे। क्या हो जाएगा आपका आर। तो सम एजुकेटेड पीपल आर, क्या हो गया, सम एजुकेटेड पीपल आर। अब क्या करेंगे यहां पर हो जाएगा हमारा वॉकिंग, वॉकिंग क्या हो जाएगा, सम एजुकेटेड पीपल आर वॉकिंग, और इस बगीचे में का इन दिस गार्डन, इन दिस गार्डन, इस बगीचे में का। देखिए मैं का इन हो गया और इस बगीचे का इन दिस गार्डन। जल्दी से नोट करिए आप लोग फटाफट। जल्दी जल्दी नोट करिए आप लोग, क्योंकि आप लोग काफी लेट करते हैं नोट करने में। चलिए, तो आई होप कि हो गया होगा आप लोगों का। चलिए अगला है, मैं अभी अपने दोस्तों, मैं अभी अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूं। ठीक है, नंबर 8, जल्दी से लिखिए फटाफट। वह इस समय नाच रही है। ठीक है, मैं अभी अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूं, वह इस समय नाच रही है। चलिए, तो समझिएगा बात को। यहां पर मैं अभी अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूं, तो यहां पर हो जाएगा आपका आई, और आई के साथ क्या लगाइएगा, एम। आई के साथ क्या लगाइएगा, एम। उसके बाद देखिए आई एम हो गया मैं सब्जेक्ट, उसके बाद खेलना है तो प्लेइंग हो गया, आई एम प्लेइंग। अब देखिए क्या खेलने का बात हो रहा है, तो क्रिकेट ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, मैंने आपको शुरू में ही बताया था ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद देखिए अपने दोस्तों के साथ, और उसके बाद अभी, तो अभी तो सब्जेक्ट ये हुआ आपका टाइम वर्ड, तो इसको लास्ट में लगाएंगे, पहले इसको लगाएंगे, तो विथ हो जाएगा आपका विथ। और अपना का अंग्रेजी आई के अनुसार माई, आई सब्जेक्ट है तो विथ माई। उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स, विथ माई फ्रेंड्स। उसके बाद अभी का क्या हो जाएगा, नाउ। तो क्या लिख दिया मैंने, आई एम प्लेइंग क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स नाउ। वह इस समय नाच रही है, तो क्या हो जाएगा बताइए, सी इज डांसिंग, और इस समय का क्या हो जाएगा आपका, एट दिस टाइम,
इस समय का क्या हो जाएगा, एट दिस टाइम सी इज डांसिंग, सी इज डांसिंग एट दिस टाइम, इस समय का। ठीक है, तो जल्दी से लिख लीजिए। हम लोग चलते हैं फटाफट अब निगेटिव सेंटेंस पर, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। यह था अफर्मेटिव सेंटेंस। तो नंबर 2 होगा हमारा निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है बताइए। निगेटिव सेंटेंस आपको पता है कि नहीं लगा रहता है, नहीं लगा रहता है, ये ना, मतलब निगेटिव वाक्य किसको कहते हैं, जिसमें नहीं लगा रहता है। जैसे मैं नहीं खेल रहा हूं, मैं फिल्म नहीं देख रहा हूं, मैं दौड़ नहीं रहा हूं, मैं रो नहीं रहा हूं, मैं नाच नहीं रहा हूं, समझ रहे हैं। तो ये सब का सब क्या हुआ बताइए, ये सब का सब क्या हुआ बताइए, ये सब का सब हुआ क्या हुआ, हमारा निगेटिव सेंटेंस हुआ। हमारा क्या हुआ, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इट मीन्स जिसमें क्या हो कि नहीं लगा हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फटाफट इसका स्ट्रक्चर। और आपको शुरू से मैंने बताया था, याद करिए कि नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। मतलब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। चलिए हम लोग स्ट्रक्चर इसका लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर, सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस नॉट और प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिफोर आप लोग जानते हैं किसको कहा जाता है। और देखिए हम क्या करेंगे फिर, अथवा, अथवा क्या करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस एम या फिर इज या फिर आर, एम या इज, ओ सॉरी इस फिर शॉर्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस इजंट, इजंट या आरंट, इजंट या आरंट, उसके बाद फिर क्या दे देंगे बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। अब कहिएगा सर यहाँ पर आपने एमंट क्यों नहीं लिखा, एमंट क्यों नहीं लिखा, एजेंट लिखा और आरंट लिखा। तो एमंट नहीं होता, ये चीज आप लिख लीजिए, एमंट नहीं होगा। एमंट के बदले आरंट यूज होता है। एमंट नहीं होगा, एमंट के बदले आरंट यूज होता है, ए आर ई एंड। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एम प्लस नॉट अगर होगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, आरंट लिखिएगा। क्या लिखिएगा, आरंट। इस बात को लिख लीजिए। बहुत सारा बच्चे नहीं जानते, गलत कर देते हैं एग्जाम में भी जाकर के। ऑप्शन रहता है आरंट वाला, तो वो एमंट वाला को देखते हैं, समझ रहे हैं। तो क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट प्लस एम या इज आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या होगा, कहां पर मतलब इजंट या आरंट शॉर्ट फॉर्म में, जैसे उसमें डोंट या डजंट लिखे थे ना, उसी तरह से बिफोर उसके बाद ऑब्जेक्ट। एमंट नहीं होगा, एमंट के बदले आरंट का यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एम प्लस नॉट बराबर क्या हो गया आपका, आरंट। तो जल्दी से नोट करिए, इस पर हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस भी बना लेंगे, कुछ ट्रांसलेशन बना लेंगे जल्दी से इस पर हम लोग। ओ नो, आज तो टाइम हो गया है। हालांकि हम लोग एक सेंटेंस देख लेते हैं, उसके बाद आज टाइम हो गया है। तो चलिए एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। चलिए तो क्या बनाइएगा, इसको बनाइए, इसको आप लोग बनाइएगा आई एम नॉट, आई के साथ एम फिर नॉट, फिर क्या हो जाएगा आपका प्लेइंग, क्योंकि खेलना है। उसके बाद क्या हो जाएगा क्रिकेट। मान लीजिए नीचे वाला से आप बनाइएगा, नीचे वाला स्ट्रक्चर से जाकर के आप बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, आई आरंट, एमंट नहीं, आई आरंट, उसके बाद प्लेइंग, इसी के साथ नॉट साट दिए तो क्या हो गया, आरंट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो हमने नेगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल देखा। अगला हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, डे 14 में, मतलब अगला दिन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगता है तो इसको जितना अधिक हो सके शेयर करिए
और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।